बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी आकर अचानक ओल्ड होम के सामने रुकी और आकिब ने अपने वालिद से कहा, अब्बू आइए उतर जाएं, ये आपका घर आ गया। आकिब के वालिद नदीम साहब गाड़ी से उतरते हैं और बहू बेटा भी दोनों बाहर आ जाते हैं। नदीम साहब हैरानी से कहते हैं, बेटा ये तो ओल्ड होम है, ये मेरा घर थोड़ी है। आकिब ने कहा, जी अब्बू, आज से यही आपका घर है। नदीम साहब रंजीदा होकर बोले, पर मैं यहाँ क्यों रहूँगा? मेरा अपना घर है, अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, तुम लोगों के साथ रहूँगा, मैं किसी ओल्ड होम में नहीं रहूँगा। बहू ने तेज लहजे में कहा, क्यों नहीं रहेंगे? मतलब अब आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे घर में रहने के लायक नहीं हैं। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, आए दिन हमारे घर में पार्टियां होती हैं और आपको हमेशा हमारी महफिलों से मसला रहता है, तो फिर हमें भी आपसे परेशानी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें रोके या टोके। वैसे भी जब आप बूढ़े हो गए हैं तो यहाँ आपको अपनी उम्र के लोग मिलेंगे, आपका उनसे मेल जोल होगा और आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। यहाँ आपको सारी सहूलतें भी मिलेंगी, फिर आप क्यों हमारे साथ रहकर हमें तंग करना चाहते हैं? नदीम साहब की आंखें नम हो गईं और कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह माना है, बेटी की तरह प्यार दिया है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगी। बहू ने तलखी से कहा, बस कीजिए पापा जी, देखा है मैंने, आपने मुझे कितना बेटी की तरह माना है। आके बोला, अब्बू कमी कोई नहीं है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, ये आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप ही ने कहा था मेरी शादी इससे करो। अब मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता, ना ही इसे नाराज कर सकता हूँ, और वैसे भी आपको यहाँ क्या मसला है? नदीम साहब ने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बचपन से आज तक तुम जो कुछ भी हो सब मेरी मेहनत और कुर्बानी की वजह से हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी, भला इससे ज्यादा एक बाप क्या कर सकता है? आकिब ने तंजिया अंदाज में कहा, ऐसा भी क्या बड़ा कर दिया आपने? जो किया वो तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, चीजों को हमेशा एहसान जताने के तौर पर ना गिनो, ये सब वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं। नदीम साहब अपने बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अफसुर्दा सी आवाज में कहा, बेटा मैं तुम लोगों के बगैर जी नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। आकिब झुंझला कर बोला, बस अब्बू बहुत हो गया, हमें और भी काम है। उसने गाड़ी से अब्बू का बैग निकालकर जबरदस्ती उनके हाथ में पकड़ाया और दोनों मियाँ बीवी वहां से चले गए। नदीम साहब की आंखों में आंसू थे, वो खामोशी से अपना बैग उठाकर ओल्ड होम के अंदर चले गए। एक दिन नदीम साहब के पुराने दोस्त की बेटी सना ओल्ड होम के सामने से गुजर रही थी। वो वहां अपने किसी जानने वाले से मिलने आई थी। उसने देखा कि नदीम साहब पौधों को पानी दे रहे हैं। वो आगे बढ़ी, सलाम किया और कहा, अंकल आप यहाँ, आप किसी से मिलने आए हैं क्या? नदीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले और वो रोते हुए बोले, नहीं बेटी, मैं मिलने नहीं आया, बल्कि यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने बेटे और बहू का सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो उन्हें यहाँ छोड़ गए और अपने साथ रखना नहीं चाहते। ये सुनकर सना का देह भर आया। वो बोली, अंकल जी आप फिक्र ना करें, वो घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा, आइए मेरे साथ चलें। वो नदीम साहब को अपने घर ले आई। वहाँ नदीम साहब अपने पुराने दोस्त से मिले। उन्होंने तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें अपने पास ही रहने का कहा। सना भी उन्हें वालिद जैसा मानकर इज्जत और प्यार देने लगी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि उधर आकिब को अपना घर खाली करने का नोटिस मौसूल हुआ। नोटिस देखते ही वो आग बगोला हो गया और चिल्लाया, घर खाली करने का नोटिस, ये किसने भिजवाया? वो गुस्से में बैंक ऑफिस जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि सना वहीं ऑफिस में काम करती है। आकिब हैरानी से उसके पास गया और पूछने लगा। आकिब गुस्से में बोला, आपने ये नोटिस क्यों भेजा? आप एक बार चेक तो कर लेती कि घर किसके नाम पर है। सना ने सुकून से जवाब दिया, मैंने सारी मालूमात ले ली है और अच्छी तरह चेक करने के बाद ही आपको नोटिस भेजा है, और ये नोटिस बिल्कुल दुरुस्त है। ये घर आपका नहीं है और जिसका ये घर है वो अब नहीं चाहता कि आप यहाँ रहे। आकिब ने तेजी से कहा, ये घर मेरा और मेरी बीवी का है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये मेरा नहीं है?
इतने में सना ने ऑफिस में नदीम साहब को बुला लिया और कहा, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो फिर ये कौन है? नदीम साहब आगे आए और कहा, ये घर मेरा है और मैंने अभी तक ये तुम्हारे नाम नहीं किया। मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपने घर में रख सकता हूँ और जब चाहूँ निकाल भी सकता हूँ। आकिब और उसकी बीवी घबरा कर बोले, अब्बू जी ये आप क्या कह रहे हैं? कानून कहता है कि बाप की जायदाद पर बच्चों का हक होता है। नदीम साहब तल्ख लहजे में हंसे और कहा, वाह ये तो अच्छा है कि तुम्हें हक के बारे में पता है कि वालिदैन की जायदाद पर औलाद का हक होता है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि औलाद का वालिदैन पर भी कोई फर्ज होता है? हक मालूम है तो फर्ज भी मालूम होना चाहिए ना। फिर भराई हुई आवाज में कहने लगे, बेशक औलाद का हक होता है, लेकिन तब जब वालिदैन अपनी खुशी से दें। लेकिन तुम जैसे बच्चे जो वालिदैन का दिल दुखाते हैं, उन्हें जीते जी जहन्नुम में धकेल देते हैं, उनके लिए तो बेहतर है कि औलाद ना हो। सच है आज तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, अगर वो जिंदा होती और तुम्हारी ये हरकत देखती तो बहुत रो देती। बेहतर यही हुआ कि वो इस दुख को देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि औलाद अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक भी कर सकती है। ये सुनते ही बहू नदीम साहब के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, अब्बू जी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर आप ही तो कहा करते थे कि आपने मुझे बेटी की तरह माना है, फिर आज क्या हो गया? नदीम साहब ने गुस्से और दुख भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें बेटी की तरह माना, लेकिन तुमने मुझे कभी बाप का एहतराम नहीं दिया। जो तुमने किया है शायद ही दुनिया की कोई बेटी अपने वालिद के साथ ऐसा करती। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ये कहकर उन्होंने बहू और बेटे को इंतहाई सख्त नजरों से देखा। बहू और बेटा हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, लेकिन नदीम साहब का दिल इतना टूट चुका था कि वो कहने लगे, नोटिस के मुताबिक मुझे 10 दिन के अंदर ये घर खाली चाहिए और आज के बाद मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ रखूँ और जिसे चाहूँ निकाल दूँ। बहू और बेटा रोते रह गए और नदीम साहब वहां से चले गए। बाद में वो अपने दोस्त के घर पहुंचे तो सना ने कहा, अंकल जी वो दोनों अब आपसे माफी मांग रहे थे और आपके साथ रहने को भी तैयार थे, क्यों ना आप अपना गुस्सा छोड़ दें। नदीम साहब ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटी तुम मेरा खून नहीं हो, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो हकीकी बेटी से भी बढ़कर है और वो मेरा अपना खून जिसने मुझे एक अजनबी से भी ज्यादा दुख दिया है, मुझे उस पर अफसोस है। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, लेकिन आकिब और उसकी बीवी से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का क्या होगा, मगर इतना तय है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उनकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता, ना उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। दोस्तों हमें कभी ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे वालिदैन का दिल इस कदर टूट जाए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि औलाद से बेहतर था बे औलाद रहना। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वालिदैन को हम पर फख्र हो और वो ये कह सकें कि हम उनकी वजह से खुश हैं, ना कि उनकी ज़िंदगी में जख्म बनकर रहें। नाजरीन अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल बथीरा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फत्हुन करीब।